जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर कहें जो हमारा कोचिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड। हालांकि दोनों जो पहलू हैं वो देखे जाए आपस में जुड़े हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम और ये कोचिंग सिस्टम। तो दोस्तों, मैं हूं दीपक आर्य, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक आर्य गाइड में। तो आज हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जारी की है कोचिंग सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि आप जानते ही हैं काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जो इंस्टीट्यूट है बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे रहता है एजुकेशन का। और काफ़ी जगह तो यही देखा जा रहा है, जो स्कूल्स है स्कूल ही मिलके एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं। स्कूल्स में जो एजुकेशन है वो सही नहीं हो रही है, आप जानते ही हैं। मेनली देखा जाए तो जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे तो हाल बिल्कुल बुरा है। उसके साथ में जो हमारे प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे फीसेज ही इतनी ज़्यादा है, उससे कंपेयर करें तो मोस्टली स्कूल्स में जो एजुकेशन है तभी भी वो एजुकेशन सही से नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप जरूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो बात कर लेते हैं क्या गाइडलाइंस नई आई हैं। गाइडलाइंस हैं जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको आप कोचिंग नहीं दे सकते, कोचिंग नहीं करा सकते। बड़ी खबर है काफ़ी। वैसे इस पे कुछ डिस्कशन भी की जा सकती है, काफ़ी कुछ सोचा जा सकता है। मेरे हिसाब से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी होंगे, लोग इस पे कुछ प्रतिक्रियाएं देंगे, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इस तरीके से बिल्कुल चरमराया हुआ है। बिल्कुल प्रॉब्लम्स तो देखिए बहुत ज़्यादा है एजुकेशन सिस्टम में। मुझे लगता है आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। पहले हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वहाँ पे कुछ काम करना चाहिए था। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उन पे खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ के जो टीचर्स हैं उनके जो स्केल आप देखें, जो उनकी सैलरीज देखें, बहुत हाई जो पैसा है, काफ़ी क्वांटिटी में पैसा जो हमारे बजट का जो एजुकेशन सिस्टम में लगाया जाता है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम में जो बजट है हमारा वो बहुत कम है। मेनली देखें जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए स्कूल हैं और कॉलेजेस भी हैं, जो खर्च उन पे किया जाता है उसके हिसाब से एजुकेशन वहाँ पे नहीं मिलती है। गवर्नमेंट स्कूल की तो मोस्टली स्कूल्स की तो आप हालात जानते हैं क्या हालात है। जो गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं वो ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है एजुकेशन पे। हालांकि बजट के हिसाब से देखें तो वो बहुत कम है, बट फिर भी जो यहाँ के स्केल देखें और प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स है उनके स्केल देखें और गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर है उनके स्केल देखें, जमीन आसमान का फर्क है। बट मेहनत कौन ज़्यादा करता है? मेहनत करता है हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर है उनको। इवन सैलरी उनको बहुत ही कम दी जाती है, और गवर्नमेंट स्कूल में सैलरी 1-1 लाख रुपए से ऊपर जा रही है। और एजुकेशन का बिल्कुल ये कहेंगे बुरा हाल है। आप जानते ही हैं, इस बारे में मेरे हिसाब से ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि क्या हाल है एजुकेशन सिस्टम का। तो हालांकि हवाला तो यही दिया जा रहा है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इससे इम्प्रूव होगा। जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि कहीं भी हम बच्चों को जो 16 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको कोचिंग के लिए नहीं भेज पाएंगे। स्ट्रिक्टली इस पे अमेंडमेंट करने की जरूरत है, ऐसा गवर्नमेंट ने बिल्कुल एक गाइडलाइंस जारी की है। तो इसका मेन रिजल्ट यही निकलता है कि जो हमारे जो बच्चे होंगे, जो स्टूडेंट होंगे 16 साल तक, तो वो जो पढ़ रहे होंगे, जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहीं उनको अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश की जाएगी। नेचुरली बात है, वहाँ पे उनको क्वालिटी बढ़ाने की जरूरत होगी। अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी जरूरत है कि जो टीचर्स हैं एक अच्छे तरीके से उन्हें अपॉइंट किया जाए, सही तरीके से अपॉइंट किया जाए, इसमें धांधलेबाजी ना हो। और मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, आप भी इस पे अपना कमेंट दीजिएगा कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का एक क्या होता है कि एक बार एग्जाम हो गया, एक बार पूरी प्रिपरेशन हो गया, उसके बाद बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनसे कुछ पूछा ही नहीं जाता कि क्या चल रहा है, वो उस टाइम पे उनका क्या लेवल है, या कहें कि काउंसलिंग। मुझे लगता है कि हर कुछ टाइम के बाद, मेरे हिसाब से तो हर साल या 2 साल के बाद टीचर्स की काउंसलिंग होनी चाहिए कि
टीचर का क्या लेवल है, क्या वो पढ़ाने लायक है, उनके भी कुछ बीच बीच में टेस्ट होने चाहिए ताकि एक अच्छे सिस्टम को हम बना सकें, हमारा एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से सुधार सकें। बात करते हैं प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वहाँ पे, तो ये लगा लेंगे जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल पीछे हुए हैं। आप जानते ही हैं एक बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्कूल में भी प्रेशर रहता है एजुकेशन का, स्टडी का कहें, और उसके साथ में जो प्राइवेट टीचर्स है वही कोचिंग देते हैं। आप जानते ही होंगे जो टीचर्स हैं वही कोचिंग देते हैं, अपनी उन्होंने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं, तो वही कोचिंग दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स को। वहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल्स में अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता जैसा कि पढ़ाना चाहिए। उस हिसाब से फीसिस देखे बहुत ज़्यादा फीसिस है। आप जानते ही होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि जो फीसिस है प्राइवेट जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है। इतनी फीस लेने के बावजूद भी एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल ये लगा लीजिए बिल्कुल 10% ही पढ़ाया जाता है, और जो मेन कोर्स है या कहें जो मेन तैयारी है वो करवाई जाती है उनकी ट्यूशन्स पे। ट्यूशन्स मोस्टली एजुकेशन में देखें हम, प्राइवेट जो सेक्टर है, मोस्टली 95% जो स्टूडेंट है, जो बच्चे हैं, वो कोचिंग लेने जाते हैं। 16 साल से नीचे की बात मैं कर रहा हूँ। मेनली ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन तक का गवर्नमेंट ने बोला है कि ग्रेजुएशन से नीचे जो स्टूडेंट है उनको तो जो कोचिंग है उनकी जरूरत होनी नहीं चाहिए। नेचुरली बात है, ये होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्कूल्स है, स्कूल्स में बच्चे किस लिए जाते हैं? इसलिए तो जाते हैं कि वो अच्छे से वहाँ पे पढ़ सके, बट स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता मोस्टली जगह। जैसे आप भी ये बात समझ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे तो पढ़ाया ही इसलिए नहीं जाता कई बार कि कोचिंग पे पढ़ाया जाएगा, कोचिंग पे उनका सिलेबस कराया जाएगा। एक तो उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, बट जो स्टूडेंट है या उनके पेरेंट्स हम कहें, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा रहता है, मेनली इकोनॉमिकली, या कहें कि पैसा उनको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। उसके साथ में स्टूडेंट का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसको जो टाइम मिलना चाहिए खेलने के लिए, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए, वो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो एज है, इस एज में ये सारी चीज़ें करनी ज़रूरी है। उसको खेलने का टाइम भी अच्छा सही से मिलना चाहिए, इधर उधर घूमने जाना है, वेकेशन होती है वहाँ पे जाना है, तो ये सारा सिस्टम एक सिस्टम में चलना चाहिए, सर्कल में चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप बताइएगा क्या मेरे जो सजेशन है, मेरे जो पॉइंट्स हैं आपको सही लगते हैं? आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, और इस पे क्या डिस्कशन की जा सकती है या सजेशन दिए जा सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो ये रूल बनाया है क्या ये सही है, या इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कमेंट करके बता सकते हैं किसी और तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेके आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।